नमस्कार। मैं अरविंद नोनिया चौहान, राष्ट्रीय चौहान महासंघ गुजरात प्रदेश महासचिव। मैं आप सभी को अपना एक छोटा सा मैं परिचय दे दूं। मैं गुजरात प्रदेश के राजकोट सिटी में रहता हूं और कुछ वर्षों से अप्रॉक्स मैं नियर अबाउट 4 सालों से राष्ट्रीय चौहान महासंघ में राष्ट्रीय चौहान महासंघ गुजरात प्रदेश महासचिव के रूप में कार्यरत हूँ और मैं अप्रॉक्स 22 साल से गुजरात प्रदेश राजकोट सिटी में मैं बिजनेस करता हूँ। मेरा बिजनेस मूल रूप से कंस्ट्रक्शन केमिकल ट्रेडिंग, ग्लास मुजेक टाइल्स और वाटर प्रूफिंग का टंकी वर्क लगभग 22 साल से निरंतर रूप से मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और बिजनेस मैं BNI जो बिजनेस ग्रुप है उसमें मेंबर हूँ और जिस सोसाइटी में रहता हूँ राजकोट गुजरात रैया रोड सवन सेरेना, उस सोसाइटी का मैं प्रमुख हूँ। खास करके मैं अभी मैं नाम बोला अरविंद नोनिया चौहान, तो इस विषय पर मैं आप लोगों से 2 शब्द ये वीडियो के माध्यम से बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि कोई भी भाई बंधु को अगर मेरी बात से असहमत हो तो उसके लिए मैं एडवांस में क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ चौहान समाज के नौजवान साथियों कि नोनिया पे हम लोगों को शर्म किस बात की आती है। क्योंकि लोग हम लोगों को जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उन लोगों ने साजिश के तहत हम लोगों को नोनिया कहने से, उनका कहना है कि ये नोनिया शब्द जो है अपमानजनक शब्द है। इसके वजह से हम लोग शर्माते हैं कि भाई कोई नोनिया कह दे तो हमें शर्म आती है। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों से कि नोनिया जो शब्द है मंडल कमीशन के माध्यम से हम लोगों का जो जातीय प्रमाण पत्र बनता है वो लोनिया और नोनिया ही का ही बनता है। क्योंकि चौहान अगर हम लोग लिखें खाली अरविंद चौहान, तो अरविंद चौहान का मतलब ये हो जाता है कि चौहान तो भारत देश में मुसलमान लोग भी लिखते हैं कि चौहान मुसलमान में भी पाया जाता है और हरिजन जो कि चमार लोग कहे जाते हैं उन लोगों में भी पाया जाता है। चौहान तो गुज्जर समाजों में भी पाया जाता है। तो जब तक हम लोग ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तब तक हम लोगों की जनसंख्या नहीं दिखेगी तो हम लोगों को मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम लोगों को सबसे ज़रूरी है कि चौहान हैं तो हम लोग कौन से चौहान हैं, इस पर खास करके हम लोगों को ट्रांसपेरेंटी रखनी ज़रूरी है। और हम लोगों को इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। जो हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिला है तो जब तक हम लोग उसको मजबूती के साथ नहीं रखेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों को कोई खाली चौहान कहने से हम लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि चौहान अगर हम लोग चौहान के माध्यम से अगर करते हैं तो उसका दूसरे समाज के लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसलिए हम लोगों की मजबूरी भी है और हम लोगों को उस मजबूरी भी है और करना भी चाहिए। ट्रांसपेरेंटी जितनी रहेगी, क्योंकि सच्चाई रहती है उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है।
तो जब तक हम लोग ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम लोग संगठित हो पाएंगे। सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि हम लोग अपने आप को स्वीकार लें कि हम नोनिया और लोनिया चौहान हैं, तो जा कर के हम लोग संगठित हो पाएंगे और मजबूत बन पाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो नेता मंत्री विधायक बने हैं तो कहीं न कहीं नोनिया और लोनिया के वजह से ही बने हैं। और वो लोग, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन देखता भी रहता हूँ कि वो लोग कहने से कतराते नहीं हैं, क्योंकि पता है कि जो सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। आज ही राष्ट्रीय चौहान महासंघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और एनसीआर के अध्यक्ष श्री कन्हैयालाल चौहान, जो कि उनकी ट्रांसपेरेंटी के वजह से अगर वो अपने आप को बड़ा बनते कि नहीं मैं राजपूत और क्षत्रिय चौहान हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनको, कांग्रेस नाम भी सही से मुझे मालूम नहीं, जो मजदूर संगठन है उनका, उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता और संविधानिक संयोजक मनोनीत किया है। तो जो रियलिटी है चौहान समाज के नौजवान साथियों, उसको नकारा नहीं जा सकता है। और मैं आप लोगों से खास करके हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि इसमें शर्माने की कोई बात ही नहीं है। जब तक कोई ट्रांसपेरेंट हम लोग नहीं रह पाएंगे तब तक हम लोग संगठित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि और दूसरा एक सेकंड मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे मन में ये कहीं न कहीं ये पीड़ा है कि पृथ्वीराज चौहान के हम कहीं न कहीं दुर्भाग्य से मुझे ये आए दिन में जो देखने को मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान के हम वंशज हैं। वंशज हैं कि नहीं है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना ये ज़रूर चाहूँगा कि पृथ्वीराज चौहान जो भारत देश में सुप्रीम कोर्ट को सबसे सर्वोपरि माना जाता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पृथ्वीराज चौहान को गुज्जर समाज को जब मनोनीत कर दिया है, तो या तो हम लोगों को एविडेंस से उसका मुकाबला करके साबित करना पड़ेगा कि नहीं हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, अन्यथा हम लोग जो संवैधानिक हम लोगों को अधिकार मिला है नोनिया चौहान लोनिया चौहान, इसको ही सही मान करके हम लोगों को संगठित होने की ज़रूरी है। क्योंकि आए दिन अगर हम लोग संगठित नहीं होंगे तो कहीं भी कोई भी ट्रैक पे राजनीतिक मंच हो या सामाजिक हो, वहाँ हम लोगों की भागीदारी नहीं मिल सकती है, हमारी आवाज़ को दबाया जा सकता है। जैसे कि आज आए दिन चौहान समाज की उत्तर प्रदेश में हत्याएं जो बढ़ रही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसका कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न यह भी हो सकता है। तो चौहान समाज के नौजवान साथियों, ट्रांसपेरेंटी जितनी ज़्यादा रखेंगे उतनी ही सफलता हम लोगों को आने वाले समय में मिलेगी। और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों की रियलिटी है उसी पर हम लोग अपने आने वाले समय अपने और भविष्य को संवार सकते हैं। और उसी ट्रैक पर चलेंगे तो आने वाले हम जैसे नौजवान साथी, नौजवान युवा भी उस पर अपने आप को गौरवान महसूस समझेंगे। इसलिए आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ करके नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को नोनिया और लोनिया और बड़ा बनने से कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोग सही ट्रैक और सही रास्ते पे रह करके
जनहित और समाज हित में सेवा का काम करते रहिए और राष्ट्रीय चौहान महासंघ को भी आगे बढ़ाते रहिए। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय समाज, जय चौहान।